का विषय है पूर्ण संख्याएं और सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम का रहस्य। यह विषय गणितीय पक्ष को समझने के पहले हम लोगों को दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का क्या दृष्टिकोण है उसको समझने की आवश्यकता है। बिना उसके समझे इसके गणितीय पक्ष को समझना कठिन है। सर्वप्रथम हम लोग इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि सृष्टि के निर्माण के क्रम में हम लोगों का शरीर और विभिन्न जीव किन तत्वों से मिलकर बने। तो इसका उत्तर है, आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि हम सभी पंचभूत 5 तत्वों से मिलकर बने, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का भी उदाहरण ले हम लोग 7वें अध्याय के अनुसार, जिसमें प्रथम तत्व आकाश, द्वितीय वायु, तृतीय तेज अग्नि, चतुर्थ जल और पंचम तत्व है पृथ्वी। अब प्रश्न यह है कि किस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण हुआ और क्यों हुआ, उसका क्या कारण रहा। इसके प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हम लोगों को एक सिद्धांत को समझना पड़ेगा, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। द्वितीय स्कंद में हर कारण का गुण कार्य में अनुगत होता है। जैसे कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसके मूल में कोई कारण होगा जिसके कारण वो काम किया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हर कारण से ही कोई कार्य होता है। जैसे एक सरल उदाहरण ले हम लोग, जैसे दूध से दही बनना, तो दूध क्या हो गया, कारण हो गया, और कार्य क्या हुआ, दही। जैसे दूध का जो स्वाद है, मूल स्वाद क्या है, मीठापन है, और उसका जो गुण है द्रवीय गुण है, लिक्विड फॉर्म है। लेकिन यदि उसे हम रात भर रख दें तो काल, कर्म और स्वभाव, ये जो 3 शक्तियां हैं, टाइम, वर्क एंड नेचर, इनके प्रभाव से उसमें कुछ नए गुण आ जाएंगे। जैसे कि खट्टापन, अब वो जो उसका शेप लिक्विड फॉर्म था अब वो सॉलिड बन गया। उसके गंध में भी भिन्नता आ जाती है। तो यदि दूध में वो पहले से नहीं था, वो गुण छुपा नहीं था कारण में, तो नए गुण कैसे आ गए। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई जलवाष्प है। जलवाष्प के टेम्परेचर को यदि कम किया जाए तो जल बन जाएगा। ऐसे ही जल के टेम्परेचर को और कम किया जाए तो हमें ठोस रूप में बर्फ की, हिम की प्राप्ति होती है। तो इसमें जैसे इसके पहले जलवाष्प क्या हुआ, कारण हुआ, जल उसका कार्य हो गया। ऐसे ही जल कारण हुआ, उसका कार्य बर्फ हो गया। तो बिना किसी कारण के कोई कार्य प्रथम हम लोग हमारे ज्ञानेंद्रियों से जाने जा सकने वाले प्रथम तत्व आकाश की बात करते हैं। आकाश का जो मुख्य गुण है वह है शब्द, वेव्स या साउंड जिसे हम कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि पूरे अंतरिक्ष में किसी भी, आज आधुनिक विज्ञान से भी, किसी उपग्रह को किसी दूसरे प्लेनेट पर यदि संपर्क करना है तो हम लोग जो मूव कर सकता है, जो आकाश में गति कर सकता है कोई चीज़ बड़े आसानी से, चाहे वो सेटेलाइट भेजना हो, चाहे कुछ भी हम लोग आकाश में अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो उन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं, सिग्नल फॉर्म, वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं अनंत से। इवन सूर्य से जो प्रकाश भी हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है वो भी फोटॉन्स के रूप में वेव्स फॉर्म में ही प्राप्त होता है। और इसे जो हमारी ज्ञानेंद्री है कान, उससे हम लोग इसको सुन सकते हैं। ये हमें एक ज्ञानेंद्री प्राप्त है। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय के अनुसार शब्द के कुछ लक्षण बताए गए। जैसे अर्थ का प्रकाशक होना। आज वर्तमान में भी
बहुत सारे जो रहस्य हैं, ऐसे यंत्र बनाए गए हैं जिससे, जैसे एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, एमआरआई मशीन, जिनसे हम लोग बहुत सारे जो हमारे शरीर के भीतर के जो रहस्य हैं उनको जान पाते हैं, उनके अर्थ को जान पाते हैं, अर्थ को प्रकाशित कर पाते हैं उन्हीं वेव से। और उसमें वर्णन है कि जैसे कोई व्यक्ति सामने यदि दिखाई न पड़ रहा हो तब भी उसको हम लोग वेव से, उसके बोलने से या उसके वेव से हम लोग उसको जान सकते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ है। तो बहुत सारे ऐसे यंत्रों का भी आविष्कार इन्हीं सब ज्ञान विज्ञान के आधार पर मनुष्यों ने किया हुआ है। इसका एक और लक्षण आकाश का सूक्ष्म रूप, जो ये वेव्स है, ये वास्तव में आकाश के सूक्ष्म रूप की प्रदर्शित है। अब आकाश के कार्य, इसके क्या लक्षण है, इसका भी वर्णन उसमें दिया हुआ है। जैसे भूतों को अवकाश देना, स्पेस देना। कोई भी जो तत्व है, कोई भी ब्रह्मांड में वस्तु है, उसको यदि रखना है तो हमें स्थान चाहिए। जैसे आज हम अपने कमरे में भी कोई सामान यदि रखना चाहें तो हमें एक स्पेस वहाँ बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ब्रह्मांड में जो भी जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इन सारे सबको रखने के लिए एक स्थान चाहिए, एक स्पेस चाहिए, एक वैक्यूम चाहिए। उसी का नाम आकाश है। यह सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना इसका गुण है। ये हमारे भीतर भी, जैसे हम भोजन करते हैं तो यदि हमारे भीतर यदि आकाश न हो तो भोजन कहाँ जाएगा? जल पी रहे हैं तो जल कहाँ जाएगा? तो ऐसे ही और बाहर में भी यदि हमें चलना है, एक कदम भी चलना है तो हमें स्पेस चाहिए। तो ये बाहर भीतर हर जगह उपस्थित रहता। यह प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय भी है। ऐसा आकाश के कार्य के लक्षण का वर्णन महापुराण में मिलता है। अब द्वितीय तत्व वायु की बात करते हैं। वायु का जो मुख्य गुण है वह स्पर्श है। वायु को हम लोग कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे उसका ज्ञान मिल सकता है कि वायु की उपस्थिति है? तो हमारे पास जो ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, उसके स्पर्श के थ्रू हम लोग इसको जान सकते हैं। तो अब वायु तत्व के पास कुल 2 गुण हो गए। एक गुण हो गया शब्द, जो वायु है वेव्स फॉर्म में चलती है। दूसरा इसका गुण हो गया स्पर्श। इसको टच करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वायु का अस्तित्व है। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद 26वें अध्याय के अनुसार स्पर्श के कुछ लक्षण का वर्णन वहां मिलता है। वायु का रूप कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना बताया गया है। ये स्पर्श के लक्षण बताए गए हैं। स्पर्श से हम लोग क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं। कोई चीज कितना कोमल है, कठोर है, ये उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और फिर वायु के कार्य क्या है उसके भी लक्षण का वहां पे वर्णन दिया। जैसे वायु से का हम लोग पता करना है तो वृक्षों के शाखा पत्तियां जो हिल रही हैं, यह कार्य है। बहुत सारे जो डस्ट है, जो घास फूस है, उनको वायु से आप देखेंगे जगह जगह इकट्ठा हो जाते हैं। सर्वत्र पहुंचना, हर जगह कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कि वायु की उपस्थिति न हो। वायु का एक और कार्य गंध आदि युक्त द्रव्य को हमारे घ्राणेंद्रिय, नासिका तक या अन्य इंद्रियों तक पहुंचाना है। जैसे कि हम लोग ये कोई अच्छी जो है कोई फूल है, पौधे हैं, वहां से जब वायु चलती है तो हमें सुगंध की अनुभूति होती है। तो ये गंध का भी वाहक है। और कोई हम लोग जो बोलते हैं तो हमारे शब्द, इनको भी हमारे कान तक, श्रोतेंद्रिय तक ले जाना भी ये सारे जो है वायु के कार्य बताए गए। अब काल, कर्म और स्वभाव, इन 3 शक्तियों द्वारा आकाश
और वायु में विक्षोभ हुआ, जिससे तीसरे तत्व की उत्पत्ति हुई और वो तत्व था तेज और अग्नि। इसका उदाहरण हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे किसी बंद कमरे में बहुत तेज गति से यदि पंखे को चलाया जाए तो कुछ समय पश्चात उस कमरे में अपने आप ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगी, हमें गर्मी महसूस होने लगेगी। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण आदि शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद के शांकर भाष्य में वर्णन किया है। जैसे हम लोग बैठे हैं किसी स्थान पर स्थिर होके, उस स्थिति को उन्होंने आकाश की स्थिति कहा। यदि हम उस स्थान पर अपने स्थान से हिलें तो उस हिलने डुलने की जो क्रिया है उसको से वायु की उत्पत्ति बताया। फिर उस हिलने डुलने से जो शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसको उन्होंने तेज अग्नि का निर्माण बताया। अब इस ऊष्मा से का जो मुख्य गुण है, तेज का जो मुख्य गुण है, वो है दृश्यता, रूप। इस तेज तत्व के कुल 3 गुण, जिसमें अपने कारक जो वायु के कारण जो इसकी उत्पत्ति हुई, तो वायु में इसके 2 गुण पहले से शब्द स्पर्श थे, और इसका जो मूल गुण है, मुख्य गुण है, रूप या दृश्यता, ये प्रकट हुई, जिसको कि देखने की जो चीजें, अब जो ब्रह्मांड में सारी चीजें हमें दिखाई देने लगी, ये गुण विकसित हुआ। अब इसी बात को श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन करते हैं, रूप दृश्यता के लक्षण। इसे वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना। जैसे कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु हम लोग ले लें, उसका जैसा भी आकार हो, प्रकार हो, उसका जो मेजरमेंट है, वो सारी चीजें उनको उद्भाषित करना, दिखाना, ये इसका मुख्य गुण है। अब इस तेज की कार्य क्या है, वृत्तियां क्या है, इनको बताया गया, जिसमें चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, कोई किसी गीली वस्तु को सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन या जलपान करना। इस तरह की कार्य वृत्ति इस तेज की बताई गई। काल, कर्म और स्वभाव के द्वारा आकाश, वायु और तेज में विक्षोभ से जल तत्व की उत्पत्ति हुई। अब यदि आदि शंकराचार्य जी का उदाहरण लें तो हमारे स्थिर बैठे रहने की स्थिति आकाश की है, हिलने डुलने की स्थिति वायु की हो गई, और हिलने डुलने से जो शरीर में ऊष्मा उत्पन्न हुई वो तेज की उत्पत्ति हो गई, और उस ऊष्मा के द्वारा हमारे शरीर में जो पसीना निकला, स्वेटिंग हुआ, उससे जल की उत्पत्ति मान सकते हैं। अब इस जल तत्व के गुण की बात करें हम लोग, तो जल तत्व का जो मुख्य गुण है वह रस है, जूसी है। अब इस जल तत्व के जो 4 गुण, कुल 4 गुण हैं, जिसमें इसके अपने कारक तेज के 3 गुण और एक इसके मूल गुण रस के सहित शब्द, स्पर्श, रूप, दृश्यता और रस, ये 4 गुण पाए जाते हैं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार इस रस के लक्षण बताए गए हैं। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है। जैसा कि हमारा आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जो H2O, जो डिस्टिल्ड वाटर है, वो एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के सहयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन हो जाता है। फिर उसमें जल के कार्य बताए गए हैं।
इस जल के कार्य को बताया गया कि जैसे किसी चीज को गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, प्यास बुझाने के काम में आना और किसी पदार्थ को मृदु कर देना। मृदु और कठोर जो दो गुण है उसमें मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना, जल स्रोतों में से निकाले जाने पर भी वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये सारे जल की वृत्तियां बताई गई। अब काल, कर्म और स्वभाव के द्वारा आकाश, वायु, तेज और जल, इन सब में विक्षोभ से पंचम तत्व और अंतिम तत्व जिसे कहा जाता है वो पृथ्वी का निर्माण हुआ। आदि शंकराचार्य जी का उदाहरण लें तो जैसे स्थिर बैठे रहने की स्थिति, आकाश की, हिलने डुलने की, वायु की, हिलने डुलने से जो शरीर में उष्मा उत्पन्न हुई उसे तेज की, और उष्मा से फिर पसीना निकलना और जल की उत्पत्ति हो गई। अब उस कालांतर में उस जल से जो शरीर में जो मैल बना उससे पृथ्वी की उत्पत्ति का उदाहरण दिया उन्होंने। अब जो पृथ्वी का जो मुख्य गुण है वो गंध है, और इस गंध तत्व को लेकर जो इसके अपने कारण, जो जल इसका कारण है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई, उसको यदि लिया जाए तो इसके कुल 5 गुण हो गए, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, दृश्यता, रस और गंध ये सम्मिलित है। श्रीमद् भगवत महापुराण के अनुसार गंध के लक्षण बताए गए। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यून अधिकता से वह मिश्रित गंध, जैसे दुर्गंध, कहीं सुगंध, कहीं मृदु, कहीं तीव्र, कहीं अम्ल आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। इस पृथ्वी के कार्य भी बताए गए उसमें, जैसे किसी प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल अधिकरण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थिर रहना। तो पृथ्वी में स्थिरता का गुण है कि जैसे पहाड़ हैं, बहुत सारे ऐसे जो पृथ्वी से निर्मित तत्व हैं जिनमें स्थिरता रहती है, जबकि जल में ये गुण नहीं है। तो जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के गुणों, विभिन्न मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति आदि को प्रकट करना, यह पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। तो जैसे कोई भी इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी जीव हैं, जड़ हैं, चेतन है, सब अंतिम जो तत्व पृथ्वी के ही कार्य माने जाते हैं, और पृथ्वी ही अंतिम तत्व है जो कि कार्य रूप में परिणित है। अब हम लोग इन पंच महाभूतों के और उनके गुणों का पुनरावलोकन करते हैं। प्रथम तत्व आकाश जिसका गुण शब्द है, द्वितीय तत्व वायु जिसका मुख्य गुण स्पर्श और कुल 2 गुण शब्द और स्पर्श है, तृतीय तत्व तेज जिसका मुख्य गुण रूप है, दृश्यता है और इसके कुल 3 गुण शब्द, स्पर्श और रूप है, चतुर्थ तत्व जल जिसका मुख्य गुण रस है और इसके कुल अब 4 गुण हो गए जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस है, और जो पंचम तत्व पृथ्वी जिसका मुख्य गुण गंध है और अब इसके कुल 5 गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। अब हम भारत शांति पर्व के एक श्लोक में वर्णन है, अनुलोमेन जैनते लीयनते प्रतिलोमते, मतलब किसी भी वस्तु का जन्म अनुलोम क्रम में होता है और उसका विनाश उसी के प्रतिलोम क्रम में होता है। तो जैसे हम लोग ये जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने गणित सूत्रम ग्रंथ में बताते हैं कि पृथ्वी से यदि गंध नामक गुण को कर्षित कर लिया जाए तो जल बचेगा, जिसमें सिर्फ
4 गुण हैं। फिर जल से एक गुण रस को कर्षित कर लिया जाए तो तेज बचेगा, जिसमें सिर्फ 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। फिर तेज से रूप को यदि कर्षित कर लिया जाए तो वायु बचेगा शेष, जिसमें 2 गुण होंगे। फिर वायु से स्पर्श को कर्षित कर लिया जाए तो 1 गुण सहित आकाश की उपलब्धि होगी। तो जो प्रलय का क्रम है, पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में विलीन हो। अब प्रश्न यह है कि आकाश से यदि शब्द नामक गुण को कर्षित कर लिया जाए तो क्या बचेगा? मतलब आकाश का कारक कौन है? आकाश किसके कारण उत्पन्न हो? अब यहीं से आधुनिक विज्ञान और अध्यात्म की जो बाउंड्री लाइन है उसका प्रारंभ होता है। आधुनिक विज्ञान आज तक इन क्रम को भी पूरा ठीक से नहीं व्याख्या कर पाया है, जो कि हमारे ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन है। अब इसके बाद की जो जर्नी है, इसके बाद की जो बाउंड्री है, वो है कि अब आकाश से शब्द नामक गुण को कर्षित कर लिया जाए तो क्या होगा। तो जो गणित का सिद्धांत है, गणित के अनुसार अब उसमें से एक और माइनस करने पर, एक और गुण कम करने पर जो हम लोगों को मिलेगा वह अव्यक्त होगा, निर्गुण होगा और उसमें कोई गुण नहीं होगा। अब इस सारे क्रम की, अब इसके बाद की जो यात्रा है उसके लिए जो इसके जो गणितीय पक्ष हैं, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए और इनके पीछे का जो पूर्ण संख्याओं का जो गणित है उसको देखने के लिए अब इस वीडियो के भाग 2 में हम लोग देखेंगे। लेकिन भाग 2 को देखने के लिए इस भाग 1 को देखना अनिवार्य है, इसको समझना अनिवार्य है, तभी वो तथ्य हमारे समझ में आएंगे। जय जगन्नाथ।